सुनो, तुम्हें क्या हुआ था? क्या हुआ? एक्सपीरियंस। हाँ, क्या कहा तुमने? सीवी में स्पेशल मेंशनिंग? हाँ, हाँ? जब मैं वहाँ गया तो मुझे सब पता चला। ये उनके मेल में इनबिल्ट था। वहाँ बहुत एमटेक स्टूडेंट थे पर वो कुछ नहीं समझ पाए। उस टाइम मैं बीटेक का स्टूडेंट था। पैसे दोगे तो नौकरी मिलेगी। अगर क्वालिफिकेशन अच्छी है तो कम पैसे देने पड़ेंगे। अगर क्वालिफिकेशन कम है तो पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। क्वालिफिकेशन वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस वाले के पास क्वालिफिकेशन नहीं, और मेरे पास दोनों ही नहीं है। छोड़ो भी, सब ठीक हो जाएगा। ये कब खत्म हुआ? थोड़ी देर बाहर चलते हैं, मैं तंग आ गया हूँ। देखो, बस 47 मिनट्स और, उसके बाद निकल जाएंगे। सुनो, क्या मेरी मदद करोगे? नहीं। देखो, दोपहर से मैं बैठी हूँ, मेरी गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। बस ध्यान रहे स्क्रीन ना बंद हो जाए। और ट्रीट का क्या? अरे मैं दूंगी ना ट्रीट। ठीक है, मैं देख लूंगा, तुम जाओ। यू आर सो स्वीट। सुनो, मीटिंग खत्म हो गई? मीटिंग? ओह गॉड। तुमने ये जानबूझकर किया ना? सॉरी, मुझे याद नहीं रहा। याद नहीं था? तुम्हारी मीटिंग होती तो तुम क्या करते? तुम्हें पता भी है ये कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। सैलरी हाइक, प्रमोशन, सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। है, सॉरी। इट्स ओवर। सॉरी बोल दिया तो सब ठीक हो गया ना? तुम्हारे इस बिहेवियर के चलते मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, तुम्हें पता है? दिखाओ। रुको, मैं भी ठीक कर देता हूँ, तुम टेंशन मत लो। जो चीज पता नहीं उसके बारे में बात मत करो। तुम बैठ के मूवी देखते रहो। तुम्हें तुम्हें पता भी है मेरा काम क्या है? अम्मू, देखो, हर बार की तरह मुझे यूजलेस एक्सप्लेनेशन मत दो। मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था कि मैंने तुमसे शादी की थी। अरे आइए ना। हाँ, कब उठी हो तुम? अब नहीं, वो भाई थोड़ी किधर देर है? पहले। वो अंदर है। ओके। आप आने वाली हैं, आपने बताया क्यों नहीं? ओके, कोई तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर सरप्राइज करने आया था क्या? हाँ, कहाँ है हमारा बर्थडे बॉय? वो अब अंदर है। तो बुला के लाओ ना। हाँ, आप कब आए? अभी अभी आई हूँ। हाँ हाँ। तुमने सुबह सुबह ही चालू कर दिया। हे, मैं तो अभी आया। आज स्पेशल क्या है? क्या स्पेशल है? बहुत लोग हैं जो रात में सेलिब्रेट करते हैं। कल का सेलिब्रेशन कुछ ज्यादा ही हो गया है। देखो उसकी आंखें सूज गई हैं। नहीं।
पहले केक काटते हैं, उसके बाद बात करेंगे। हाँ, आ जाओ। निकालो। ओके। आ जाओ। चलो। तुम ये लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं हो, स्पेशली उसको लेकर। जब तुमने कल अपना रूम लॉक किया तब वो सब भूल चुके होंगे। क्या तुम उसे नहीं जानती? मैं हर वक्त ऐसा थोड़े ना करती हूँ। इस बार मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने बहुत कुछ बोल दिया है उसे। वो शायद बहुत दुखी हो गया होगा। कहाँ? वो तो हर समय वैसे रहता है। जिसे वो बहुत पसंद करता है उसे जितना भी तंग क्यों न करे, उसे गुस्सा ही नहीं आता है। गुस्सा नहीं आता, ऐसे इंसान को मैंने पहली बार देखा है। मैं और मेरी माँ उसे सेम बात बोलते हैं। और जब मैच्योरिटी का सवाल हो, जब तुम्हें एक बच्चा होगा, तुम भी चेंज हो जाओगी। क्या हुआ? क्या तुमने कुछ प्लान किया है उसके बारे में? क्या कुछ महीने और कुछ सालों के बाद? मैं ये सब अचानक नहीं करना चाहती थी। अगर फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे तो पेरेंटिंग बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। तुम इतनी डरती क्यों हो? मैं डर नहीं रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, बस स्टेबल होना चाहती हूँ। आरी, 6 साल हो गए हैं हम बच्चे के लिए इंतजार कर रहे हैं। सभी डॉक्टर्स को दिखा चुकी हो। बच्चे नहीं चाहिए ऐसी बात नहीं, लेकिन सभी लड़कियां चाहती हैं कि वो एक दिन माँ बने। कोशिश तो कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। इस सब कुछ के बाद मैं टूट चुकी हूँ। अब ये चुभता है। पिछले कुछ दिनों से मैं बस अब चाय लेके ऊपर जाती हूँ और उसे चाय देके चली आती हूँ। तो प्रॉब्लम यह है कि दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं। ये ठीक नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम उसके लिए क्या बनाओगे? मैं कॉफ़ी बना लूँगा या फिर केक, इतना बहुत है। और बस फिर प्रॉब्लम सॉल्व। रूम में घुसना पड़ेगा, फिर दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। तुमने अगर कॉफ़ी बना ली तो प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या समझा कि तुम बहुत लकी हो? अगर ये मेरे रूम का दरवाज़ा होता तो मैं इसको बंद कर देता। अगर मेन डोर होता तो मैं बैठता ही नहीं। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। क्या वो हमें दोष देंगे? किस तरह से? वो मेरी वाइफ है। उसने दुनिया के साथ लड़ाई की, अपने बच्चे के पास गई, रोई और उसके लिए दुखी भी थी। अगर मेरा शक सही निकला तो अभी वो मुझे बुलाएगी। भैया,
मैंने ऊपर सब कुछ सेट कर दिया। सुनो, सॉरी। तुम यहाँ बैठी हो, सॉरी क्या नहीं? उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई थी। वो सब बातें तो मैं कब की भूल चुका हूँ। मेरे पास एक बर्थडे गिफ्ट है। तुम तो हर बार छोटी छोटी चीजें भूल जाते हो, लेकिन इस बार मैं वो भूल गई जो मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए था। लेकिन तुम्हारा बर्थडे इस बार मैं कैसे भूल गई? ये बात इतनी भी बड़ी नहीं है, कभी कभी इंसान भूल जाता है। तुम हर बात को इतने सिंपल तरीके से कैसे लेते हो? देखो मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास कोई दुख हो तो हमें उससे बड़ी खुशी ढूंढनी पड़ती है, और फिर वो दुख बहुत छोटा हो जाता है और खुशी बहुत बड़ी हो जाती है। सिंपल। क्या मैं तुम्हारे लिए बड़ी खुशी हूँ? हम्म। हम्म। बोलो। हाँ, मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो, सच में।